क्रिकेट जगत में कुछ कहानियां इतनी इंस्पायरिंग होती हैं जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी होता है ताकि लोगों को एक सफल खिलाड़ी के पीछे की वो कठिनाइयां भी दिखे जिसको हरा के आज उस खिलाड़ी ने वर्ल्ड में अपना नाम बनाया है। ऐसे ही एक कहानी है हमारे जसप्रीत बुमराह की। बुमराह ने डोमेस्टिक क्रिकेट में एक हम्बल बैकग्राउंड से लेकर इंडिया के प्रीमियर बॉलर बनने तक का सफर में आने वाले हर एक दरवाजे को अपने हार्डवर्क, रेजिलेंस और टैलेंट की चाबी से खोला है। अपने यूनिक बॉलिंग एक्शन और लीथल यॉर्कर्स के लिए जाने जाने वाले बुमराह ने हर एक रिकॉर्ड को बड़ी बेबकी से तोड़ के वर्ल्ड के टॉप पर पहुंच के हर एक क्रिटिक को चुप करवाया है। अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की उनकी बेशकीमती स्किल ने उनको इंडिया के लिए ऑल फॉर्मेट में स्ट्रॉन्ग एसेट बना दिया है। तो आइए जानते हैं बुमराह के राइज की वो इनक्रेडिबल स्टोरी जिसने उनको मॉडर्न डे क्रिकेटिंग सेंसेशन बना दिया। 2010 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन ट्रायल्स में बुमराह ने भाग लिया, जिसमें सिलेक्टर ने उनको 15 प्लेयर्स के मेन स्क्वाड में तो नहीं रखा ड्यू टू जसप्रीत के अनकन्वेंशनल बॉलिंग एक्शन, लेकिन उनको मौका दिया एज अ रिजर्व प्लेयर। आफ्टर दिस डिस्ट्रिक्ट टीम के शुरू के 3 मैच जीतने के बाद मौका मिला रिजर्व प्लेयर्स को 4th मैच खेलने का। इस मैच में बुमराह ने 7 विकेट हासिल किए और अपने नाम को पहली बार किसी बड़े स्टेज पर शोकेस किया। बुमराह की इस क्लिनिकल परफॉर्मेंस ने गुजरात बोर्ड को बहुत प्रभावित किया, जिससे उनको मौका मिला गुजरात के लिए 2012-13 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने टैलेंट को फिर से दिखाने का। बुमराह ने महाराष्ट्र के अगेंस्ट अपना डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने 1 विकेट लेकर शानदार इकोनॉमी से बॉलिंग की। ये मैच देखने और मुंबई टीम की स्काउटिंग के लिए खास तौर पर मुंबई इंडियंस के तब के हेड कोच जॉन राइट को भेजा गया था। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में अगेंस्ट पंजाब बुमराह ने 3 विकेट सिर्फ 14 रन देकर लिए और मैन ऑफ द मैच रहे। ये दोनों मैचेस बुमराह के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुए, क्योंकि उनकी इस परफॉर्मेंस और उनके बैट्समैन को समझने ना आने वाले बॉलिंग एक्शन के चलते मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट को बुमराह का टैलेंट बहुत पसंद आया, जिसके चलते बुमराह को मुंबई इंडियंस में शामिल होने के लिए एमआई ने डायरेक्ट फोन कर दिया। ये पल उनके लिए बहुत ही खास था, क्योंकि उनको डेब्यू कैप खुद सचिन तेंदुलकर के हाथों से दी गई। जब मैच में बुमराह को बॉल डालने का मौका मिला तो वो काफी नर्वस थे। साथ ही बारिश के कारण से बॉल रिलीज करने के टाइम पर उनका पैर स्लिप होने की वजह से वो डिजायर्ड डिलीवरीज नहीं डाल पा रहे थे। अपने पहले ही ओवर में विराट कोहली को फेस करते हुए बुमराह ने पहली 4 बॉल पर 3 चौके खाने के बाद सचिन को जाके अपनी प्रॉब्लम बताई। सचिन ने बस उन्हें अपनी स्किल्स पे फोकस करने की सलाह दी और अगली ही बॉल पे बुमराह ने अपनी पूरी सूझबूझ से उन पे हावी हो रहे विराट कोहली का विकेट हासिल किया। मुंबई इंडियंस में होने की वजह से बुमराह को लसिथ मलिंगा, मिचेल जॉन्स, शेन बॉन्ड जैसे एक्सपीरियंस बॉलर का साथ बहुत अच्छे से मिला। मलिंगा ने तो खुद जसप्रीत बुमराह से बात करके उनको ये बोला था कि मैंने आपका गेम और एक्शन अच्छे से देखा है, आप बस बाकी की चीजें मुझ पर छोड़ दो, हम साथ में आपकी स्किल्स पे काम करेंगे। देयरफॉर नो वंडर जसप्रीत बुमराह ने वो डेंजरस सरप्राइज यॉर्कर की महारत कहां से हासिल की होगी। मुंबई इंडियंस ने बुमराह को अगले साल के लिए भी रिटेन किया। नए सीजन की शुरुआत के 2 मैचेस में बुमराह विकेटलेस रहे, मगर आरसीबी के अगेंस्ट एक बार फिर बुमराह ने बताया आखिर क्यों उनको इतनी कम एज में इतने बड़े रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। बुमराह ने इस मैच में 2 विकेट लिए, जिसमें एवी डिविलियर्स का विकेट बहुत जरूरी था, साथ में 5.5 के इकोनॉमी से ही रन दिए और आरसीबी पे इंपॉर्टेंट प्रेशर बनाया। आरसीबी के अगेंस्ट उनके ये फिगर्स उनके सीजन बेस्ट फिगर्स बने और बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए 11 मैचेस में खेल के अपनी टीम के 5th लीडिंग विकेट टेकर बने। मुंबई इंडियंस में ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड पेस अटैक के चलते 2015 आईपीएल सीजन में भी बुमराह को सिर्फ 4 मैचेस खेलने का मौका मिला, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुंबई जसप्रीत बुमराह के टैलेंट को वेस्ट कर रही हो, बल्कि बैकग्राउंड में बुमराह को आने वाले टाइम के लिए बड़े ही पेशेंस के साथ लेजेंडरी बॉलिंग यूनिट की नजरों के सामने रखकर तैयार किया जा रहा था। एमआई की पेस एकेडमी के साथ हिट द डेक, हार्ड पेस की एबिलिटी, लीथल यॉर्कर, साथ ही बुमराह का वो अनऑर्थोडॉक्स एक्शन, ये सभी बातें बुमराह को शॉर्टर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में एक डेंजरस बॉलर बनने में मदद करने लगी थी, जिससे डोमेस्टिक क्रिकेट में गुजरात के लिए डेथ ओवर में प्रेशर सिचुएशन में बुमराह लगातार कंसिस्टेंटली शानदार परफॉर्मेंस देने लगे थे और उनकी इन्हीं स्पेशलिटीज ने इंडिया टीम सिलेक्टर्स का भी ध्यान उनकी तरफ खींचा।
बुमराह ने पहला इंटरनेशनल मैच आज ओडीआई मैच खेला, जिसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल 2016 जनवरी में इंडिया टीम एमएस धोनी के कैप्टनसी के अंडर ऑस्ट्रेलिया में खेलने गई थी। बीच ओडीआई सीरीज में जब भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो गए थे, तो लास्ट मैच खेलने के लिए जसप्रीत बुमराह को अर्जेंट दिल्ली से सिडनी फ्लाइट से बुलाया गया। जब बुमराह टीम इंडिया में शामिल हुए, उस दिन का प्रैक्टिस सेशन बारिश के कारण कैंसिल कर दिया गया। बुमराह ने ये मान लिया था कि अब अगले मैच में खेलना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अब बिना प्रैक्टिस सेशन में उनका गेम और फॉर्म देखे उनको खिलाया नहीं जाएगा। मगर इसके अपोजिट जब बुमराह टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री से मिले, तो उन्होंने बुमराह से सिर्फ ये पूछा, क्या आप रेडी हो? बुमराह समझ नहीं पाए और बोले, किसके लिए? तब उनको बताया गया कि अगले मैच में बुमराह का डेब्यू होना तय है। बुमराह किसी भी नॉर्मल खिलाड़ी की तरह काफी नर्वस और खुश दोनों थे। वो वेट कर रहे थे कि शायद कोई उनके पास आकर उनको कुछ सलाह देगा, मगर मैच शुरू होने से पहले तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुमराह ने जब अपना डेब्यू किया और जब बुमराह को बॉल मिली, तो उनसे एमएस धोनी ने बस उस मोमेंट को एंजॉय करके जो भी वो कर सकते हैं वो करने को कहा। बुमराह का कहना था कि वो एमएस से काफी लंबी स्पीच एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर जो भी बातें हुई वो उनके प्रेशर शॉक करने के लिए काफी थी। बुमराह ने उनका पहला इंटरनेशनल विकेट स्टीव स्मिथ को आउट करके लिया और अपना स्पेल 2 विकेट और 40 रन देकर कंप्लीट किया। ओडीआई में डेब्यू के जस्ट बाद ही T20I सीरीज में भी बुमराह को डेब्यू का मौका मिला, जिससे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निभाया। अपने पहले T20I में बुमराह ने 3 विकेट्स बड़े ही इकोनॉमिकल वे में सिर्फ 23 रन देकर लिए, जिससे 1 विकेट डेविड वार्नर का भी रहा। बुमराह उस सीरीज में 6 विकेट लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने। जसप्रीत बुमराह के इस परफॉर्मेंस के बाद एमएस धोनी ने कहा, द फाइंड ऑफ द टूर फॉर मी वाज बुमराह। बुमराह ने उनको मिली हर एक अपॉर्चुनिटी का यूज बड़े स्मार्ट वे में किया। बैट्समैन बुमराह की बॉलिंग पर अपना विकेट बचा के सिंगल्स लेने के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे, और अगर वो बुमराह को टारगेट करने जाते तो उनको अपना विकेट कुर्बान करना पड़ता। बुमराह ने 2016 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट T20I मैच खेलते वक्त अपना 28th T20I विकेट लेकर एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा। बुमराह ने 2016 एशिया कप में इंडिया को टाइटल जिताने में भी अहम योगदान दिया। साथ ही 2016 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भी डेथ ओवर का जिम्मा पूरा किया। सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बॉलिंग करने से पहले बुमराह ने प्लान किया था कि वो क्रिस गेल को पहला बॉल यॉर्कर डाल के आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और ठीक ऐसा ही बुमराह ने पहली बॉल पर गेल को सरप्राइज यॉर्कर डिलीवरी पर आउट किया। 2017 आते आते बुमराह वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी तेज तरार यॉर्कर वाली डेथ बॉलिंग के लिए बहुत ही खौफनाक बॉलर के तौर पर देखे जाने लगे। वर्ल्ड के किसी भी बैट्समैन के पास बुमराह का कोई तोड़ नहीं रहा था, और इस इमेज के साथ बुमराह ने टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत मदद की। बुमराह इंडिया के लिए टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। बुमराह अपनी बॉलिंग पर जो प्रेशर बनाते, उसका फायदा बाकी बॉलर्स को भी होता। फाइनल में बुमराह ने अगर वो नो बॉल नहीं डाली होती, तो शायद उस दिन भी हमें एक रोमांचक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने को मिलता। 2017 में बुमराह ने अपना पहला ओडीआई 5 विकेट हॉल श्रीलंका के अगेंस्ट अचीव किया। साथ ही बुमराह ने उस सीरीज में किसी भी बायलैटरल ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बनाया, जिसमें उन्होंने 15 विकेट्स लिए। 2018 में बुमराह ने अपने डेब्यू के 2 साल के अंदर आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 का टैग अपने नाम कर लिया। बुमराह ने बहुत ही कम टाइम में अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा इफेक्टिव एंड अपनी मैच्योरिटी को ऐसे प्लेयर की तरह बना लिया मानो बुमराह के पास बहुत सारे मैचेस का एक्सपीरियंस हो। 5 जनवरी 2018 को बुमराह का वो ड्रीम पूरा किया जो हर एक खिलाड़ी देखता है। बुमराह को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में अपना टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। बुमराह के टेस्ट डेब्यू को लेकर सभी की अपनी अपनी राय थी। कुछ कह रहे थे कि बुमराह का एक्शन उनको सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट में ही हेल्प कर सकता है, तो कुछ कहने लगे थे कि बुमराह टेस्ट में लंबे स्पेल्स नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इससे उनकी बॉडी पर और भी ज्यादा प्रेशर बनने से इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। मगर बुमराह के प्लान्स तो कुछ और ही थे। बुमराह बड़े अच्छे से जानते थे कि उनका एक्शन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बुमराह ने हमेशा से ही टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार किया था। बुमराह ने अपनी पहली सीरीज में ही 5 विकेट हॉल लेके टेस्ट में शानदार शुभारंभ किया और इंडिया के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बने।
2018 में इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में बुमराह ने करियर बेस्ट फिगर अचीव करके एशिया के फर्स्ट बॉलर बने जिसने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेम कैलेंडर ईयर में 5 विकेट्स हॉल लिए हों। इंडिया 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता। साथ ही बुमराह 21 विकेट के साथ जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने। जसप्रीत बुमराह की इन्हीं परफॉर्मेंस की बदौलत उनका नाम 2018 में आईसीसी की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट 11 एंड ओडीआई 11 में शामिल किया गया। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बुमराह ने अपने करियर के 57th मैच में 100वां विकेट लिया और ऐसा करने वाले वो सेकंड फास्टेस्ट इंडियन बने। बुमराह टूर्नामेंट में 18 विकेट्स लेके इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर रहे, जिसके चलते आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट में उनका नाम रखा। साथ ही दिसंबर 2020 साल के एंड में आईसीसी ने मेंस T20I टीम ऑफ द डिकेड 2011 एंड 20 जारी की, जिसमें भी बुमराह का नाम शामिल रहा। 2021 इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड पर भी इंडिया टीम का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। बुमराह 23 विकेट के साथ हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द सीरीज रहे। साथ ही सीरीज के फाइनल मैच में बुमराह को मौका मिला रोहित की एब्सेंस में पहली बार टीम इंडिया को कैप्टन की तरह लीड करने का। ये पल बुमराह के करियर का सबसे हिस्टोरिक माना जाएगा। इस सीरीज में बुमराह के विकेट के अलावा भी एक कारनामा ऐसा है जिसके लिए ये सीरीज बड़ी रोमांचक बनी। बुमराह ने स्टुअर्ट बोर्ड के एक ओवर में 29 रन स्कोर किए और 18 साल पुराने ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। इस ओवर में 6 एक्स्ट्रा के चलते ओवर में टोटल 35 रन आए। बैट्समैन बुमराह का ये अंदाज देख के सभी प्लेयर ड्रेसिंग रूम में उत्साहित होने लगे थे। बुमराह के लिए सब कुछ एकदम सही जा रहा था, मगर तभी एक पीरियड ऐसा आया जब इंडियन क्रिकेट का लाडला, जिसका नाम लेकर लोग अपने आप को खुशनसीब बताते थे कि बुमराह उनकी कंट्री के लिए खेलता है, अब वही लोग बुमराह को शर्मिंदा होने की नसीहत देने लगे। एक्चुअली हुआ ये कि अगस्त 2022 में अचानक से बैक इंजरी के चलते बुमराह टीम से बाहर हो गए, जिसके चलते उन्हें एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट मिस करने पड़े। मार्च 2023 में बुमराह ने बैक सर्जरी करवाने का निर्णय लिया, जिसके चलते उनको रिकवर करने में और ज्यादा टाइम लगा और उनको 2023 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी मिस करना पड़ा। बुमराह की इंजरी ने सभी फैन को काफी निराश किया। कुछ ने अपनी ये निराशा सिर्फ अपने तक ही रखी, तो कुछ लोगों ने इस निराशा से प्रभावित होकर बुमराह को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लोगों ने फेक नैरेटिव बनाया कि बुमराह अब इंडिया की जगह आईपीएल को प्रेफरेंस दे रहे हैं, बुमराह अब इंडिया के लिए नहीं खेलना चाहते। इन भावनाओं के साथ आए दिन शर्म करो बुमराह जैसे हैशटैग ट्रेंड किए जाने लगे, जिसकी वजह से ये पल बुमराह के लिए और भी चैलेंजिंग हो गया। बुमराह ने अपने करियर में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेशर को बड़े अच्छे से डील किया था, इसलिए उनको अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो अपनी रिकवरी बहुत ही जल्द कर लेंगे बिना किसी आउटसाइड वॉइस पर ध्यान दिए। और फिर अगस्त 2023 में लगभग 1 साल के गैप के बाद बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की, और वो भी आज इंडियन कैप्टन फॉर द सीरीज अगेंस्ट आयरलैंड। बुमराह ने प्लेयर ऑफ द सीरीज के साथ 2-0 से सीरीज जीती और इसके तुरंत बाद आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए स्क्वाड अनाउंसमेंट में बुमराह का नाम भी आया। बुमराह ने कमबैक करते हुए वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पर भी बड़ी ही चालाकी से बैट्समैन को फंसाया। लोगों के लगाए गए अनुमान के बिल्कुल विपरीत जाके बुमराह ने कभी भी ऐसा नहीं लगने दिया कि वो एक लंबे वक्त से क्रिकेट से दूर हो। बुमराह ने टूर्नामेंट में 20 विकेट्स लिए और 4th लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। फाइनल में भी बुमराह ने 2 विकेट निकाले, सिर्फ 4.77 के इकोनॉमी के साथ। 3 फरवरी 2024 इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया के वक्त इंग्लैंड के अगेंस्ट सेकंड मैच में बुमराह टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले इंडिया के 3rd जॉइंट फास्टेस्ट इंडियन बॉलर और फास्टेस्ट इंडियन पेसर बने। जसप्रीत बुमराह फर्स्ट इंडियन फास्ट बॉलर हैं जिससे आईसीसी प्लेयर रैंकिंग्स में नंबर 1 रैंक, और साथ ही फर्स्ट बॉलर टू अचीव द नंबर 1 रैंकिंग्स इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। जून 2024 में टीम इंडिया ने अपना फोकस T20 वर्ल्ड कप पे शिफ्ट कर दिया,
जिसमें सभी सीनियर प्लेयर के साथ, जिसका हिस्सा बुमराह भी थे, उनसे सभी ने इस बार ट्रॉफी की आस लगाई और बुमराह ने फिर एक बार वर्ल्ड को बताया कि वो वर्ल्ड नंबर 1 सिर्फ नाम से ही नहीं अपने काम से भी जाने जाते हैं। बुमराह ने हर बार जब भी ऐसा लगा इंडिया फिर से 2023 वाली गलती दोहराने वाला है, इंडिया की वापसी कराई और वापसी भी ऐसी कराई कि इंडिया फिर मैच जीत के ही आता। बुमराह ने टूर्नामेंट में 15 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया और इंडिया को वो ड्रीम ट्रॉफी दिलाई। बुमराह ने इस बार अपने आप का एक न्यू वर्जन सभी के आगे पेश किया है, जो पिछले बुमराह से भी स्मार्ट और फास्ट लगा। बुमराह ने पूरे टूर्नामेंट में बैट्समैन के गले में हड्डी बनने का काम किया है। बुमराह का इकोनॉमी तो बिल्कुल अनरियल सा लगता है। बुमराह इस वक्त जिस लेवल पे है, सभी लोगों का ये मानना है कि बुमराह अपने प्राइम फॉर्म में है। ये सच में किसी मैजिक से कम नहीं। वो बुमराह जो ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, हमें उनके प्राइम फॉर्म का भी प्राइम देखने को मिला। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हमारा माइलस्टोन है कि हम 1 के सब्सक्राइबर्स जितना जल्दी हो सकता है हिट करें। तो अगर आप हमें हमारे इस माइलस्टोन को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, सो देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको फ्यूचर में इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ और आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।